हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम फिर से बात करेंगे क्लास 10th के थर्ड लेसन द गंगा की। आप लोगों को जो हमारे विद्यालय से कंटिन्यू वीडियो जा रहा है, इसमें हम लोग तीसरा लेसन यानी द गंगा को पढ़ रहे हैं और द गंगा लेसन में आप लोगों को 4 नंबर पैराग्राफ यानी 4 नंबर पैसेज तक पढ़ा दिया गया है। आज इसके आगे हम लोग जो है 5 नंबर पैसेज से स्टडी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लेसन 3, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये तीसरा अध्याय है। ऊपर क्लास का नाम भी लिख दिया गया है, क्लास 10th, और ये द गंगा यानी लेसन का नाम लिखा है और नंबरिंग करके पैसेज दे दिया गया है और ये 5 नंबर पैसेज है। ठीक है, तो 5 नंबर पैसेज आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा और आज हमको कहां से पढ़ना है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो गंगा नदी है ये कई वर्षों से मेरे जीवन से जुड़ी हुई है और मेरी इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो एक मुट्ठी भर भाग जो है गंगा नदी में डाल दिया जाए और जो मेजर पोर्शन यानी बहुत ज्यादा बड़ा भाग रहे वो भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद आज आगे पढ़ेंगे इस पैसेज में, ध्यान दीजिएगा, 5वें नंबर पैसेज में अब जो है प्रधानमंत्री जी बताएंगे भारत की पुरानी परंपराओं के बारे में। पुरानी परंपराओं, कुछ परंपराएं ऐसी थी जो प्राचीन काल से चली आ रही थी और जो आज के वर्तमान समय में अगर उनका पालन अब भी किया जाता था तो वो बहुत ही हम लोगों के लिए हानिकारक होती। जैसे आपसी भेदभाव, अगर आपसी भेदभाव की प्रक्रिया आज भी चलती होती तो शायद हम लोग सामूहिक रूप से किसी विद्यालय में ना पढ़ सकते। तो इसी प्रकार से इसमें हम देखेंगे प्रधानमंत्री जी किन किन परंपराओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं केवल उन्हीं परंपराओं को भारत के लोगों को छोड़ देना चाहिए जो भारत के लोगों का विभाजन करती हैं, भारत के लोगों को जातीय और धर्म के रूप में बांटती हैं। जो अच्छी परंपराएं हैं मैं आज भी उनसे एक चैन, एक श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ हूं। तो चलिए पैसेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है आगे, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एंड दो, और दो का मतलब होता है यद्यपि। आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल या पहले का, हमने बताया था। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा या रीति रिवाजों। तो जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं एंड दो, यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन। पास्ट ट्रेडिशन पर जो पुरानी परंपराएं हैं मैंने उनका डिस्कार्डेड कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, यानी यद्यपि मैंने पुरानी परंपराओं को त्याग दिया। इस लाइन का अर्थ होगा एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, मैंने भी पुरानी परंपराओं का त्याग कर दिया है। एंड एन एनेक्सियस, और मेरा यह विचार है, मैं सोचता हूं दैट की शुड रीड हिमसेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स का मतलब होता है उन सभी बेड़ियों से, उन सभी बंधनों से। भारत को उन सभी बंधनों से अपने आप को गेट रीड कर देना चाहिए, मुक्त कर लेना चाहिए, छुटकारा दिला लेना चाहिए। दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर, जो भारत को आपस में बांधते हैं, जो भारत को अभी भी बांध के रखे हैं, उन सभी परंपराओं से उनको, पुरानी जो परंपराएं उनसे मुक्त हो जाना चाहिए। एंड डिवाइड हर पीपुल, जो भारत को बांधते हैं, भारत के लोगों को डिवाइड करते हैं, आपस में बांटते हैं। एंड सप्रेस वास्ट नंबर, और भारत के एक जो है बड़े नंबर यानी बहुत विस्तृत रूप से जनसंख्या का दमन करते हैं। जनसंख्या दमन करने का मतलब, अगर मान लीजिए जैसे कोई अगर भेदभाव की नीति अपनाई गई तो यहाँ पर एक समाज में जो विशेष वर्ग है जिसके साथ भेदभाव किया जाएगा, उसकी पूरी जो राशि है यानी पूरी भारत में जहां भी उसके लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों के साथ असम्मानजनक व्यवहार होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर वास्ट नंबर यानी बड़ी संख्या में दमन करने का मतलब हुआ कि उन सभी रीति रिवाजों से भारत के लोगों को अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए जो भारत के एक बड़ी संख्या में लोगों को दबा रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। आगे देखिए, और कह रहे हैं द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए जो भारत के फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास को
ऑफ द बॉडी, शारीरिक एंड द स्पिरिट, और आत्मा के, जो भारत के शारीरिक और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। हर कोई चाहता है कि आत्मा का स्वतंत्र विकास हो, शारीरिक शरीर का भी स्वतंत्र विकास हो। तो इसीलिए नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत को उन सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए जो भारत का विभाजन करते हैं, भारत के लोगों को आपस में बांटते हैं, एक बड़ी जाति का दमन करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, भारत के स्वतंत्र और आत्मा के विकास को रोकते हैं। आगे ये भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं इन सब चीजों का विरोध करता हूं, मैं पुरानी रीति रिवाजों का विरोध करता हूं, जो पुरानी हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनका मैं विरोध करता हूं, yet, लेकिन ध्यान दीजिएगा, yet फिर भी, I do not wish, मेरी यह इच्छा नहीं है, to cut myself off from that past completely, कि मैं या कोई भी अपने आप को पुरानी परंपराओं से अलग करे। यानी एक जगह जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक जगह कटने की बात कर रहे हैं, हटने की, और एक जगह बता रहे हैं कि मैं स्वयं को भी अलग नहीं कर सकता। यानी जो अच्छे रीति रिवाज हैं, कुछ अच्छी भी रीति रिवाज हैं जिनका हम लोग अभी पालन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको जो है उनका पालन करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, आगे कह रहे हैं, आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, महान विरासत पर, दैट हैज बीन, भारत के, मुझे भारत की उन सभी महान विरासत पर गर्व है, दैट हैज बीन, जो हमारी थी, एंड इज, हमारी है, आवर्स, और आने वाले समय में भी हमारी रहेंगी। आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, मैं इनके प्रति बहुत ही विशेष चिंतनीय हूं, मैं कॉन्शियस, मैं इन सब का पालन करता हूं। आगे कह रहे हैं, आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, सभी लोगों, हम सभी लोगों की तरह, आई टू, आई का मतलब मैं, TW2 का मतलब भी, हम सभी लोगों की तरह मैं भी, एम, आई यहां लिखा है, एम वहां लिखा है, मैं भी, ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन, उस जंजीर का एक लिंक हुए, कड़ी हूं, जैसे कड़ी कड़ी मिलाकर जंजीर बनती है, तो ये कह रहे हैं मैं भी उस श्रृंखला का, उस कड़ी का एक हिस्सा हूं, which goes back to the dawn of history, जो भारत की हिस्ट्री, इतिहास से जुड़ी हुई है, इन इममेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत के कभी ना भूलने वाले, यानी यादगार जो है, जो विरासत है, इतिहास से है, उससे जुड़ी हुई है। यानी फिर से समझ लीजिए, ये कह रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे भारत की महान विरासत पर गर्व है, दैट हैज बीन, इज, आवर्स, जो हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मैं यह सोचता हूं कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी लोगों की तरह, आप सभी लोगों की तरह मैं भी, ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन, उस श्रृंखला का एक हिस्सा हूं, व्हिच गोज बैक टू द dawn ऑफ हिस्ट्री, इन द इममेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के इममेमोरियल यानी यादगार जो इतिहास है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूं, जो जंजीर यादगार इतिहास से जुड़ी हुई है, मैं उस जंजीर का एक हिस्सा हूं। आगे कह रहे हैं, दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, उस जंजीर को मैं भी तोड़ना नहीं चाहता हूं, फॉर आई ट्रीजर, क्योंकि मैंने उस जंजीर को बहुत ही ट्रीजर, मैंने उससे सीखा है, एंड इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और मैंने उस जंजीर से आज तक प्रेरणा ली है कि भारत के लोगों को किस प्रकार से पुरानी परंपराओं से जोड़कर रखा जाए, पुराने किस प्रकार से रीति रिवाजों से जोड़ा जाए। एंड एज विशेष, और अंत में मेरी यह इच्छा है, ऑफ द डिजायर ऑफ माइंड, मेरी यह इच्छा है, एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज इनहेरिटेंस, मैं अंत में भारत के, इंडियाज मतलब भारत के, इनहेरिटेंस महान सांस्कृतिक विरासत को होमेज करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं, अंत में मैं भारत के महान विरासत को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, और मैं लोगों से यह प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, दैट की ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों का एक हैंडफुल, मुट्ठी भर भाग, बी थ्रोन इनटू द गंगा, भारत की गंगा नदी में डाल दिया जाए, इलाहाबाद में, टू बी कैरिड ऑफ द ग्रेट ओशियन,
जो नदी बहकर के भारत से महान समुद्र में, उन महान महासागरों में मिल जाती है, दैट वॉशेस इंडिया सोर्स, जो भारत के समुद्री भागों को धोता है, या भारत के समुद्री भागों को पखारता है, उनसे मिलता है। इस प्रकार से ये पांचवा पैसेज आप लोगों का समाप्त हुआ। एक बार हम लोग जो है इस पैसेज का फिर से रिवीजन कर लेंगे, ध्यान से देखिए। आगे नेहरू जी कह रहे हैं, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने अलग कर लिया है, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, पुरानी परंपराओं से खुद को, मैंने पुरानी परंपराओं से जो है खुद को त्याग कर दिया है, अलग कर लिया है, एंड कस्टम और रीति रिवाजों से, एंड एन एनेक्सियस, और मैं ये भी चाहता हूं दैट कि इंडिया शुड रीड हिमसेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, भारत स्वयं को उन सभी बंधनों से मुक्त कर ले, दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर, जो उसे बाध्य करते हैं, बांधते हैं, एंड डिवाइड, और बांटते हैं हर पीपुल, यहाँ के लोगों को, एंड सप्रेस वास्ट नंबर, एक बड़ी जनसंख्या का दमन करते हैं, ऑफ देम, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और भारत के लोगों के बॉडी शारीरिक विकास को और स्पिरिट जो आत्मा है उसके फ्री डेवलपमेंट स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं इन सब चीजों का विरोध करता हूं, yet फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली, फिर भी मैं अपने आप को इस इतिहास से यानी इन परंपराओं से अलग नहीं कर सकता, यानी जो अच्छी परंपराओं की बात कर रहे हैं। आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस, महान सांस्कृतिक विरासत पर, दैट हैज बीन, जो हमारी थी, एंड इज, हमारी है, आवर्स, और हमारी रहेंगी, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मैं यह विचार करता हूं कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी लोगों की तरह, एम ए लिंक ऑफ द अनब्रोकन चैन, इस अनब्रोकन चैन जो कभी ना टूटने वाली कड़ी है, जंजीर है, इसका मैं भी एक हिस्सा हूं, which goes back to the dawn of history in the इममेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के इममेमोरियल का मतलब होता है यादगार इतिहास से जुड़ी हुई है। आगे कह रहे हैं, आई वुड नॉट ब्रेक फॉर आई ट्रीजर, आई वुड नॉट ब्रेक फॉर, मैं भी इस जंजीर को, इस श्रृंखला को तोड़ना नहीं चाहता हूं, आई ट्रीजर इट, मैंने इस जंजीर को एक एक करके बनाया है, एंड आई सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और मैंने इससे अभी तक प्रेरणा ली है, यानी भारत के इतिहास से मैंने अभी तक प्रेरणा ली है, एंड एज विटनेस ऑफ द डिजायर ऑफ माइंड, और अपनी इच्छाओं को साक्षी रखते हुए, एंड एज माय लास्ट होमेज टू द इंडियाज इनहेरिटेंस, मैं जो है भारत के इतिहास को और सांस्कृतिक विरासत को श्रद्धांजलि देता हूं। आगे कह रहे हैं, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं, दैट की ए हैंडफुल ऑफ माय एसेस बी थ्रो इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि इलाहाबाद की गंगा नदी में मेरी अस्थियों का मुट्ठी भर भाग विसर्जित कर दिया जाए, टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन, क्योंकि वह नदी जो है ग्रेट ओशियन, बहते हुए, भारत से बहते हुए महान समुद्र में मिलती है, दैट वॉशेस इंडिया सोर्सेस, और उन समुद्री भागों से मिलती है, उस समुद्र में मिलती है जो भारत के समुद्री तटों को धोता है, भारत के चरणों को धोता है। यानी प्रधानमंत्री जी के कहने का मतलब है, इस प्रकार अगर मेरी राख जो है उस नदी में मिल गई और समुद्र में पहुंच गई, तो मैं भी समझ लीजिए वो उस जगह पर पहुंच जाऊंगा जहां से लगातार मैं भारत के चरणों को स्पर्श करता रहूंगा। इस प्रकार से इस लेसन का पांचवा पैसेज समाप्त हुआ। इसमें अभी जो है एक पैराग्राफ बचा हुआ है, वो आप लोगों को आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग वीडियो को बार बार बैक करके इसको मैच करके पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नई वीडियो के साथ और आगे के आप इस लेसन के द एंड में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों से नमस्कार।